जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है कैलेंडर। ये रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जिसमें कि आप लोग कैलेंडर का सवाल देखते होंगे कि यहाँ से आपको जो प्रश्न एग्जाम में आता है, कई तरीके का प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए आज हम लोग पहला इस वीडियो में सीखेंगे कि बेसिक से एडवांस तक कैसे हम इस क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे और बहुत ही कम समय में। तो इन चीजों को आपको समझना है, तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज के बाद आप लोगों को कैलेंडर का एक भी सवाल छूटने हम नहीं देंगे। तो दोस्तों यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम इस तरह का टॉपिक लेकर आते हैं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस कैलेंडर में क्या खास रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कैलेंडर, ये होता क्या है कैलेंडर, इसको हम लोग पंचांग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो बेसिक से कहां तक जाना है हमें, एडवांस तक, जो कि आपको एसएससी का, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, एसएससी पार्ट में, चाहे वो एमटीएस हो, ठीक है, या सीएचएसएल में पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप किसके लिए पढ़ रहे हो, सीजीएल के लिए पढ़ रहे हो, तो इन सभी एग्जाम के लिए आपका ये, चाहे वो स्टेनोग्राफर ही क्यों नहीं हो, तो एसएससी का कोई भी डिपार्टमेंट हो तो उन सभी में आपको ये काम आ जाएगा। आप देखिए रेलवे के लिए एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, ठीक है, टेक्नीशियन हो, सब चीजों में आपको ये काम करेगा। उसी तरह बिहार एसएससी हो या अदर आप लोग कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ रहे हैं, तो यदि उनका पार्ट रीजनिंग है तो आप लोग समझ जाइए कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य पूछा ही जाएगा। तो देखिए आज हम लोग जो पहले प्रश्न शुरू कर रहे हैं वो आपको बेसिक में शुरुआती जो क्वेश्चन रहता है वो किस तरह का आपसे पूछा जाता है उसकी हम लोग बात करेंगे। देखिए आप सभी को पता है कि इसमें कैलेंडर में माह की संख्या जो होती है वो सभी को पता है कि माह की संख्या कितनी होती है, 12, और इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है, तो दिनों की संख्या होती है क्या, तो 7। तो देखिए इनके लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ कोड को तैयार करेंगे जिसमें 12 महीने जो होते हैं वो सब का कोड अलग अलग होता है। तो उन कोड को पहले आप लोग लिख लेना है, ठीक है, और इसका बनाइएगा जो ये 4-4 लाइन करके बनाइएगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसके बाद आइए ये हो जाएगा मई, जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर, ये हो जाएंगे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए 4-4 करके आपको बनाना है और इनका कोड जो होगा, देखिए कोड याद रखिएगा 1440, ठीक है, 1440, उसके बाद याद रखिएगा 2503 और लास्ट याद रखिएगा 6146। देखिए जब आप लोग इसको सोल्व करिएगा तो जहां आपको जनवरी दिखेगा उनके जगह पर आपको 1 यूज करना है, फरवरी के लिए 4, मार्च के लिए भी 4 और अप्रैल के लिए क्या, 0। इसी तरीके से मई, जून, जुलाई के लिए आपको 2, 5, 3, 0, 3 यूज करना है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6, 1, 4 और क्या लेना है, 6। आपको एक चीज ध्यान देना है कि यदि इसमें लीप वर्ष आ जाता है तो लीप वर्ष के लिए याद रखिएगा कि जनवरी का कोड 0 होता है और फरवरी का कोड क्या होता है, तो 3 होता है। ठीक है, आप लोग इनको समझ गए होंगे, ये कोड आपको याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम दिनों की संख्या की बात करें तो दिनों की जो संख्या होती है वो आपको शुरू करना है कहां से, तो शनिवार से शुरू करना। तो शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ठीक है, गुरु हो गया और ये शुक्र हो गया, यहां से आपको शुरू करना है। इसका कोड सबसे आसान होता है, आपको 0 से लेकर कहां तक जाना पड़ेगा, तो 6 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यदि शेषफल के रूप में आपको 0 बचता है तो समझ जाना शनिवार है, शेषफल के रूप में 1 आता है तो रविवार है, शेषफल में 2 आता है तो क्या है, सोमवार है। तो देखिए इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा।
रखिएगा इन कोड को, तो हो सके तो आप लोग इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो इन कोड को जब आप लोग याद रखिएगा तो जो बेसिक जो क्वेश्चन होता है उन क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर पाओगे। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। चलिए तो बढ़ते हम लोग आगे की ओर। देखिए अब इसमें सवाल जो पूछा जाएगा किस तरीके से आपसे पूछा जाएगा, हम पहले उसकी बात करें। देखिए अगर हमसे सवाल पूछ दे कि बताइए 15 अगस्त 1947 ये जो था, इस दिन हमें क्या मिला था, तो स्वतंत्रता प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इस दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो बताइए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इस दिन को आप लोग बताइए। तो देखिए इन दिन को भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो, जब आपके पास ये कोड रहेगा मालूम तभी आप इनको निकाल पाओगे, ठीक है। जैसे हम यहीं पर आपको बताएंगे इस कोड की मदद से कि कैसे आप लोग इनके दिनों की संख्या को भी निकाल सकते हो। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन हमसे पूछेगा कि 15 अगस्त 1947 इसका पूछेगा कि कौन सा दिन है। तो देखिए इसमें आपको तिथि तो मालूम है, महीना मालूम है, ये जो आपका आ रहा है ये क्या है, ईस्वी है। तो देखिए इन ईस्वी का भी तो आपको कोड ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए इन ईस्वी का कोड सबसे आसान होता है आपको निकालने के लिए, ठीक है। तो इनके लिए आप क्या करिएगा, याद रखिएगा कि देखिए 1900 जो होता है ना, इसका कितना होता है कोड, ये होता है 0, ठीक है। और 1900 अगर 1 आ जाए तो इसका कोड क्या लिखिएगा, 1। अगर 1902 आ जाए तो इसका कोड क्या लिखिएगा, 2। अगर 1903 आ जाए तो इसके लिए क्या लिखिएगा, 3। बताइए इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़े, आ जाए 1950 तो 1950 के लिए क्या होगा, 50। आगे बढ़ते जाइए, अगर आ जाएगा 1999 तो बोलिए इसके लिए क्या लिखिएगा, 99। अगर इसी तरह आगे बढ़िएगा आपको मिल जाए कितना, तो यहाँ पर अगर हम एक स्टेप और बढ़ाए तो ये आ जाएगा 2000 ईस्वी। तो बताइए 2000 एक बढ़े हैं, 99 से एक बढ़िए तो कितना हो जाएगा, 100। अगर यहां से हम बात करें 2020 होता तो इसका कोड क्या होता, 120। अगर हम कहें कि 2024 है तो इसका कोड क्या होगा, 124। अगर 2030 आ जाए तो इसका कोड क्या होगा, 130। देखिए अभी जो हम केवल आपको बता रहे हैं वो 1900 ईस्वी के बाद का, आप इस तरीके से जितना भी चाहो उनका ईस्वी का कोड आप लिख सकते हो। जैसे कहेगा कि 1995 में इसका कोड बताइए, तो आपको क्या लिखना है, 95। देखिए अगर 2037 का दे तो देखिए ये 95 96 जब आप 2000 तक आते हैं तो 100 मिलता है, तो यहाँ 37 है तो ये आपका हो जाएगा 137। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा कि अगर 1900 बाद वाला ईस्वी अगर आपसे पूछता है तो इसको कैसे आप लोग सोल्व करिएगा और ईस्वी का क्या कोड बनाइएगा, ये चीज आप लोग निकालने सीख गए हैं, ठीक है। तो देखिए इसके पहले 1800 1700 1600 1200 इन सभी चीजों का भी आप लोग बना सकते हो। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए, देखिए हम उन चीजों को भी आपको निकालने सिखाएंगे। तो हम शुरुआत 1900 से इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग अभी जब एग्जाम देते होंगे तो 1900 से नीचे का पूछता ही नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो जब भी वो पूछेगा 1900 के बाद और 2000 ईस्वी के बाद ही आपसे पूछता है, तो इसीलिए पहले हम आपको इन चीजों को सोल्व कर देते हैं। उसके बाद आप लोगों को जो भी आप कहिएगा 1000 2000 1500 1600 जितना भी कहिएगा उन ईस्वी में जाके आपको हम वो चीज बता देंगे। तो आइए एक हम लोग सवाल को सोल्व करेंगे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, इनके बारे में जानेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं 15 अगस्त 1947। आप लोग ध्यान दीजिएगा वो तिथि क्या है, तो 15
अगस्त 1947। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इस तिथि को लिखना है। तो 15 दे दीजिए। अगस्त है तो जरा सा इसमें आप लोग अगस्त का कोड खोजिए, क्या मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है। तो यहां पर आपको लिख देना है 3। अब आगे बढ़िए, ये आप देखिए 15 का उतार दिए, जो डेट था वो लिखे, अगस्त का कोड 3 है। अब 1947, अभी तुरंत बताए कि 1947 का यदि आपको कोड लिखना होगा तो क्या कोड लिखिएगा, तो केवल क्या मिलेगा, ये 47। देखिए अब आपको यहां से एक काम करना है। देखिए इस 47 में कितना लीप वर्ष होगा, इसको निकालने के लिए आप किससे भाग देंगे, तो 4 से। तो कितने लीप वर्ष होंगे उसको निकालने के लिए इसमें हम 4 से भाग देते हैं। तो देखिए 47 में जब आप 4 से भाग दीजिएगा तो आपको कितने इसमें मिलेंगे लीप वर्ष, तो 11 मिलेंगे, क्योंकि 11 चौके 44। तो जितने आपको लीप वर्ष मिलेंगे उसकी पहचान आप उस वर्ष में 4 से भाग दे करके करेंगे। तो कितने लीप वर्ष हो गए, 11। तो जितने लीप वर्ष हो जाएंगे उनको जोड़ दीजिए। एक बार आप लोग ध्यान दीजिए, तिथि लिखे, जो महीना है उसका कोड लिखे, 1947 का कोड 47 बना। इसमें हम लोग 4 से डिवाइड किए, क्यों, क्योंकि इस वर्ष में देखेंगे कि कितने लीप वर्ष है, उनको निकाल के जोड़ना। तो 47 में 4 से डिवाइड किए 11 हुआ। तो आप इसमें टोटल जोड़कर किससे भाग देना है, 7 से, क्योंकि तभी तो दिन का पता चलेगा। तो सबको ऐड करिए, 1 7 8 8 3 हो गया 11, 11 5 हो गया 16, 1 रह गया। तो यहाँ जोड़ लीजिए, 2 2 4 6 6 1 कितना हो गया, तो 7। अब आप इसमें भाग लगाइए किससे, 7 से। तो जब आप लोग 7 से भाग देते हैं तो 11 से ये 7 से दीजिएगा, 7 एकम 7 नहीं लगेगा, तो आप लोगों को कितना देना है, 0। तो 6 में तो लगेगा ही नहीं, यानी 10 बार पूरा कटेगा। तो आपको रिमाइंडर यानी शेषफल के रूप में क्या निकल के आता है, तो 6 निकल के आप लोगों का आ जाएगा। तो देखिए यही जो शेषफल निकलता है, इन शेष को आप लोगों को दिनों की संख्या में मिलाना है। तो देखिए यहां पर है आपका 6, तो यानी जो 6 निकल के आया है उस दिन कौन सा दिन दिख रहा है, तो वो दिन दिख रहा है आपका क्या, तो शुक्रवार। यानी 15 अगस्त 1947 को जो भारत आजाद हुआ था वो कौन सा दिन था, तो वो दिन था क्या, तो शुक्रवार का। तो देखिए आप लोग कैसे निकाले। आइए एक और प्रश्न लेंगे, तब आप लोगों का और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं इस तरह का, तब आप लोगों का ये और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए प्रश्न लेते हैं हम, ये जो है लेते हैं 20 जनवरी 2025 को कौन सा दिन था। ठीक है, इन चीज को हम लोग चेक करते हैं। तो कौन सा पूछ रहा है, 20 जनवरी 2025 को। तो सबसे पहले आप डेट लिखिए, 20 है। जनवरी का कोड देख लीजिए क्या है, तो 1 है। देखिए 1 क्यों लिए, 0 क्यों नहीं लिए, क्योंकि 2025 लीप वर्ष नहीं है, ये एक साधारण वर्ष है, इसीलिए इनका 1 यूज करेंगे। तो जनवरी का कोड हो गया आपका 1। अब 2025 है, तो 2025 के लिए आप लोग क्या लिखेंगे, 125। अब आपको इसमें निकालना है लीप वर्ष कितने हैं, तो किसमें भाग लगाइएगा, 125 में 4 से। तो 4 तिया 12, इधर ये 5 आया, तो ये एक बार में लग जाएगा, यानी 31 लीप वर्ष हो जाएंगे। तो इसमें आप 31 को ऐड कर लीजिए, और दिनों की संख्या निकालना है तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जोड़िए, सब जोड़ के कितना आ रहा है, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा, तो 5 1 6 1 7, इधर हो गया 3 2 5 5 2 हो जाएंगे 7, और इधर 1 है, तो 177 बटे कितने होंगे, 7। अब इसको डिवाइड करिए और आपको रिमाइंडर लिखना शेषफल। तो 7 से काटिए, 7 दूने हो जाएंगे 14, बच गए 3, और हो गया आपका 37, 7 5 35, यानी 25 बार पूरा लगा। और रेस्ट जो बच रहा है रिमाइंडर के रूप में, वो कितना बच रहा
है तो 2 बच रहा है, यानी इसमें अगर हम डिवाइड किए तो शेष फल कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है निकल के, तो शेष आया 2। तो आप लोग 2 मिला लीजिए इसमें, तो 2 आपका किस में आ रहा है, तो सोमवार यानी मंडे आ रहा है। तो ये जो दिन होगा वो सोमवार का होगा, यानी मंडे का दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इसमें निकाल सकते हो इस ढंग से कि कौन सा तारीख को कौन सा दिन होगा, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये चीज जो हम आपको बताए, एग्जाम में आपको 1900 ईस्वी से बाद का ही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो अब चलिए हम उन प्रश्नों को बताते हैं। यदि 1900 ईस्वी से बैक वाला देता है तो उसको आप कैसे बनाइएगा, जरा सा आप लोग इसमें एक प्रश्न और देख लीजिए ध्यान से। कौन सा प्रश्न, यदि वो आपका आ जाए लीप वर्ष वाला, ठीक है, तो एक हम लोग लीप वर्ष वाला भी देख लेते हैं। तो लीप वर्ष में कैसे इसको बनाइएगा, इसमें भी आप लोग देख लीजिए एक क्वेश्चन लीप वर्ष के लिए। चलिए तो लीप वर्ष का एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे 2020 में ले लेंगे। मान लेते हैं कि 20 जनवरी 2020 ईस्वी को पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। इस दिन आपको बताना है कि 20 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। तो देख लीजिए ये जो 2020 है इसमें पूरा पूरी 4 से भाग लग रहा है, तो अतः 2020 ये कौन सा वर्ष है, तो लीप वर्ष है। तो आइए लीप वर्ष में करना कुछ नहीं है, केवल कोड चेंज हो जाएगा। तो 20 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, जनवरी का कोड 1 न लेके आपको क्या लेना पड़ेगा, 0, क्योंकि लीप वर्ष रहने पर कोड क्या हो जाएगा जनवरी का 0। 2020 का क्या लिखिएगा, 120 लिखिएगा, 4 से डिवाइड करिए तो 4 तिया 12, यानी आपको कट जाएगा कितने बार में, तो 30 बार में। 120 में 4 से डिवाइड किए तो 30 लीप वर्ष हुए, सबको जोड़िए 7 से डिवाइड करेंगे तो दिन निकल जाएगा। तो 150 इधर 20 इधर, तो 170 हो जाएंगे। 7 से काटिए, 7 दूने 14 हो गया, बच गया कितना, तो 3, 7 चौके 28। यहां भी आपको शेष फल कितना मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है, तो 2 आपको इसमें मिला ही था अभी। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, तो सोमवार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है, कि लीप वर्ष रहे चाहे साधारण वर्ष रहे, आप इसको बना सकते हो। तो आइए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन उसको, जो कि 1900 ईस्वी से पीछे वाला पूछ दे, 1800, 1600, 1700 शताब्दी ईस्वी में आके पूछता है, तो उसको कैसे आप लोग सोल्व करिएगा। चलिए तो देखते हैं उन सवालों को कैसे बनाना है। सबसे पहले इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए हम याद आपको करवाते हैं, कहां से लेते हैं, सबसे नीचे ले लेते हैं 1200 ईस्वी में, ठीक है। ये एक शताब्दी वर्ष है, आप सभी को पता है, ठीक है, शताब्दी वर्ष है 1200। आइए 1300, उसके बाद बात करें 1400, उसके बाद 1500 ईस्वी में आते हैं 1600, और आगे बढ़िए 1700, और आगे बढ़िए 1800, और बढ़िए 1900, और बढ़िए यहाँ 2000 हो जाएंगे, और बढ़िए 2100, और बढ़िए 2200, यानी आप जितना भी बढ़ना चाहते हैं एक 100 वर्ष जोड़ के बढ़ते जाइए। तो अब देखिए इनके लिए इन शताब्दी वर्ष का आपको एक कोड याद रखना है, क्या, तो 6420 होता है, ठीक है। कोड क्या होता है, तो 6420, इसी को रिपीट करते जाइए, बस आपको ये याद रखना है 6420। अब फिर रिपीट करिए ऊपर से, तो 6 4 2 0 खत्म, फिर आगे रिपीट करिए, तो यहां से आपको 6 4 2 और ये क्या हो जाएंगे 0। अब आगे यदि आपको लिखना होगा 2400 ईस्वी का, तो आप फिर रिपीट करिए इसको 6, अगर 2500 का लिखना होगा तो 6 के बाद 4 है। तो इसी तरीके से ये आगे बढ़ते जाता है। आप जितने भी ईस्वी का बनाना चाहेंगे इस शताब्दी कोड के आधार पर बना सकते हैं। तो आइए हम लोग जरा सा इसमें देखते हैं कैसे इसको आप लोग सोल्व करिएगा। देखिए हम अभी जो आपका एक क्वेश्चन लिए थे शुरू में, 15 अगस्त
1947 को कौन सा दिन होगा? तो आप लोगों ने जो आंसर निकाला था वो आंसर आया था क्या? तो शुक्रवार का दिन। जरा सा इस पर आप लोग बना करके देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है 1500 इसको देना ही है। अगस्त का कोड अभी आप लोग इसमें देख लीजिए, अगस्त का कोड आपको 3 दिख रहा है, ठीक है। तो अगस्त के लिए कोड कितना देना है? तो अगस्त के लिए दे दीजिए कितना? 3। अब जरा सा देखिए 1947 है, तो 1900 ईस्वी में उसका शताब्दी कोड देखिए क्या आ रहा है 1900 का। तो 1900 का कोड क्या आ रहा है? तो 0। तो आपको पहले इसमें लिखना जो ये देखिए 1947 जो है, क्या ये 1900 प्लस 47 नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। 1900 को आप कोड के रूप में करिए, तो 0 जो 47 बचा उसको लिख दीजिए। अभी 47 में आपको लीप वर्ष निकालना है, तो लीप वर्ष कितना होगा? तो 11 चौके 44, 4 से भाग दीजिएगा 11 बार में लगेगा, 7 से भाग देंगे तो दिन की संख्या बताएगा। जोड़िए 7 1 8 8 3 11 5 16 का 6 बाकी 1 2 4 6 6 1 कितने हो जाएंगे? 7। 7 से कटिएगा तो यहाँ जो आपको शेष मिलेगा वो शेष क्या मिलेगा? 6। आपको इसी में यही जो दिन की संख्या है यही आपको यहाँ पर मिलाना है, तो 6 आपका कौन सा आ जाएगा? शुक्रवार आ जाएगा। तो आइए हम एक और एग्जांपल से इनको समझते हैं। 1800 ईस्वी में चल के समझिए इसको। 1800 ईस्वी में कैसे निकालिएगा? हम निकालते हैं 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। ये जो डेट ऑफ बर्थ देख रहे हो ये हमारे बापू गांधी जी का क्या है? डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो इसका भी हम लोग निकालते हैं कि इसका जन्म किस दिन हुआ था। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसमें आप लोग देख लीजिए डेट क्या है? 2। तो 2 आपको लिखना ही है। आइए एक बार हम अक्टूबर का कोड आपको दिखाते हैं। तो अक्टूबर का कोड क्या है? तो 1 है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या? तो अक्टूबर का कोड 1। आइए 1869 है, तो इसको आप कैसे लिखोगे? 1800 और इधर क्या हो जाएगा? 69। तो 1800 का देखिए आपको कोड क्या मिल रहा है यहाँ पर? तो 2। तो इसको 2 दीजिएगा और 69 है, 69 रहने दीजिए। अब इसमें 4 से भाग देकर आपको क्या निकालना है? तो कितने लीप वर्ष है? तो 4 से भाग दीजिए। 69 में 4 से डिवाइड करिएगा तो 4 एकम 4 है, 4 7 28 हो गया, यानी 17 से आ जाएंगे। तो इसको आप किससे डिवाइड करोगे? 7 से, तो दिनों की संख्या निकल जाएगा। तो करिए कितना हो गया? 7 और 9 16 2 18 2 20 1 21 हो जाएंगे, 2 रह गया, 2 1 3 6 3 9, ये आपका 91 हो जाएंगे सब जोड़ के, ठीक है। तो इसको काटिए तो 13 बार में आपका पूरी तरीके से कट रहा है और शेष आपको क्या मिल रहा है? तो 0। आइए गांधी जी का जन्म देखते हैं, शेष 0 बता रहा है। तो शेष 0 किनका है? तो शनिवार का। तो गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो किस दिन हुआ था? तो वो हुआ था क्या? तो शनिवार को। तो देखिए आप लोग इसमें इस तरीके से जिनका भी चाहो तो इसमें आप लोग इसका आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये था आज का रीजनिंग का महत्वपूर्ण पार्ट जो आज आप लोगों ने कवर किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग बनाना है और इस कोड को आप लोग अवश्य याद रख लीजिएगा क्योंकि ये कोड आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना याद के आपसे ये बनने वाला नहीं है, ठीक है। चाहे वो हमसे पढ़िए या किसी और टीचर से आप पढ़िएगा तो इस तरह का सवाल बिना कोड रटाए आपको नहीं बता सकता। तो चलिए दोस्तों देखिए, यदि आप लोग इस तरीके से अपना सिलेबस पढ़ते हो तो आप लोगों का टॉपिक धीरे धीरे ये क्लियर होते जाएगा। तो दोस्तों आज मौका है, यदि आप लोग जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कल दिन यदि आप लोग चाहते हो कि हमारा भी भविष्य सुखमय जीवन से जी सके, तो दोस्तों आज आप लोगों को मौका है कि कॉपी पेन के साथ अपना सिर झुका करके पढ़ लीजिए। आने वाला कल आपको किसी के सामने सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये चीज जो है आप लोग करते रहिए, अपना मेहनत पर विश्वास रखिए। यदि खुद पर विश्वास रखिएगा तो जिंदगी में सफल अवश्य होइएगा एक ना एक दिन, ठीक है। यदि देखिए ये चीज एक ऐसा चीज है पढ़ाई लिखाई, यदि आज आप लोग
किसी जॉब में नहीं जा पाते हो तो ये चीज आपको लाइफ में उस मुकाम पर ले जाएगा कि कभी भी आपको किसी के सामने झुकने के लिए मजबूर नहीं करेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।